हातिम, सरगा, हातिम, हातिम, हातिम उठो, हातिम, हातिम उठो, हातिम उठो, हातिम, हातिम, हातिम उठो। हातिम आगे खोलो, आगे खोलो, आगे मेरे भाई, हातिम, हातिम उठो, हातिम, हातिम अपने आगे खोलो, हातिम, हातिम उठो, ऐसे नहीं मर सकते, हातिम, ऐसे नहीं मर सकते तुम। हातिम उठो, हातिम उठो। नहीं हातिम, उठो। हातिम, क्या हो गया तुम्हें? हातिम उठो। हातिम, 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 अंधेरों के खौफनाक हथियार का जख्म है। हमें इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। आप कौन है? और हम आप पर भरोसा क्यों करें? अगर पहचान चाहिए तो नाम है शर्जील, और अगर रिश्ता चाहिए तो दोस्त कह सकते हो मुझे। हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बात करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी चाहिए। हातिम की हालत बहुत खराब है, मुझे हातिम को उस पाक परिंदे तक ले जाने के लिए मेरी मदद करो, जल्दी करो। चलो उठाओ इसे, जल्दी करो, उठाओ जल्दी। जल्दी करो। ये क्या हो गया मेरे आका, ये क्या हो गया? कुछ तो बोलिए मेरे आका, कुछ तो बोलिए। वाली हजूर, हमने जब से हातिम को अपने ख्वाब में देखा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं। हमारी मदद कीजिए, देखिए और बताइए कि हमारा बच्चा ठीक है ना?
वली हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? शहजादे हातिम की जान खतरे में है। ऐसा? मैं मौत को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख रहा हूँ। नहीं वली हुजूर, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, सिर्फ दुआ। काली ताकतों के सबसे खौफनाक हथियार का जख्म है ये, लेकिन करिश्मा है, हातिम की सांसें अभी तक चल रही हैं। मैं हातिम को बचाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। आजा हुरैरा, हूर माशा शकूरा उरा कूरा, वाह, अता कर हातिम को शिफा, 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 अता कर हातिम को शिफा। सब ठीक हो जाएगा परिजाद, हौसला रखो। तुम कभी नहीं समझ सकते कि वो मेरे लिए क्या है। उठिए, उठिए मेरे आका। आका, आपने एक बार मेरी बात सुन ली होती।
तुझे पता था ना लग कि ऐसा कुछ होने वाला, तब भी तूने मुझसे छुपाया क्यों? पता ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? नहीं मेरे आका, अभी आप कुछ मत बोलिए। राका, मैं जख्मी जरूर हूं पर अभी भी सरगम में सच सुनने की ताकत है। बता ऐसा क्यों है? क्यों हातिम पर किया हुआ हर एक वार मुझे भी चोट पहुंचाता है? क्यों? क्योंकि हातिम और जरगाम की तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए जरगाम के जरिए हातिम पर किया गया हर वार, हर चोट उस पर भी उतना ही असर करेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है मेरे आका। आज आपके अंदर शैतान और हातिम के अंदर खुदाई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी हम दोनों भाई थे। हजारों साल पहले की बात है। तब ये दुनिया ऐसी नहीं थी, अलग थी, खुशनुमा और सफेद। हाँ, ये दुनिया सफेद थी। ये वो वक्त था जब इस दुनिया में कोई बुरा नहीं था, किसी के जहन में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी, सब अमन और भाईचारे से रहते थे। आसमानी फरिश्ते और खुदाई खिदमतगारों का इस जमीन पर आना जाना था। ऐसे ही वक्त में आसमानी ताकतों की सबसे बड़ी देवी ने दो भाइयों को जन्म दिया, जब्बार और अरसलान। क्या बात है अरसलान मेरे भाई, अगर इसे रोक सको तो मैं जानूं।
जब्बार मेरे भाई, तुम्हारा ये भी वार खाली गया। आप कुछ दिखाएं। दोनों की ताकतें बराबर थीं, लेकिन एक फर्क था। एक तरफ अरसलान, उसके पास जो कुछ था उसमें वो खुश था, मुतमईन था, और दूसरी तरफ जब्बार, उसकी हसरतें बड़ी थी, बहुत बड़ी। आप दोनों को आपकी अम्मी जान ने याद किया है। जो इस तख्त पर नजर गड़ाए बैठा था, दुनिया पर हुकूमत करने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। अरे जब्बार, आओ ना। जब्बार से अरसलान की ताजपोशी देखी नहीं गई, इसलिए वो खुद को उससे बेहतर मानकर वो वहां से हमेशा के लिए रुखसत हो गया और उसने सफेद दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी ख्वाहिशें और नफरत उसे एक ऐसे अंधकार में ले गई जहां जाना हराम था। ये एक ऐसी जगह थी जिसका नाम तक लेना गुनाह था। एक ऐसी दुनिया जहां एक बार कदम पड़ जाए
तो वापस लौटना नामुमकिन था। यही आपको मैंने पहली बार देखा था मेरे आका। ताकतो, देखो मुझे, मैं फरिश्तों की सफेद दुनिया को छोड़ तुम्हारे पास आया हूं। वो कहते हैं कि मैं गिर चुका हूं, लेकिन मैं तो उठने के लिए आया हूं, वो भी ऐसी जगह जो किसी ने कभी सोची ना। मैं वो हासिल करना चाहता हूं जिससे मैं उस सफेद दुनिया को काली ताकत के घने अंधेरे से ढक सकूं। ऐ काली ताकतों, मेरा भरोसा करो और मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। आका, मेरे आका। और उसी वक्त मैं गुलाम बन गया मेरे आका का, जो आपसे शैतान था। और फिर हम बढ़ चले वो हासिल करने के लिए जो हमारा था। जब्बार ने सफेद दुनिया पर हमला बोल दिया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पलक झपकते ही सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया था। किसी ने सोचा तक न था कि जब्बार एक फरिश्ता ऐसी तबाही बर पाएगा और ये दुनिया खत्म होने के कगार पर है। जब सारे फरिश्ते और इंसान बेबस थे जब्बार की ताकत के सामने, तब उस वक्त उठ खड़ा हुआ अरसलान अपने ही भाई के खिलाफ।
अरसलान नहीं, अरसलान मेरे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ राका? और फिर माफ करता हूं तुम्हें मेरे भाई, तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब तौबा कर लो। तौबा? भाई तौबा तो तुम करो मेरे भाई, जो तुमने मुझ पर भरोसा किया। और क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने अच्छाई को चुना और मुझे माफ कर दिया, और मैंने बुराई को चुना और तुम्हें मार दिया। अब दुनिया को पता चले कि कौन है सबसे ताकतवर। वो जानेंगे कि अच्छाई क्या होती, जो खुद को नहीं बचा सकी वो उन्हें क्या बचाएगी। सुन ले खुदाई, अब से इस सफेद दुनिया पर मेरी हुकूमत चलेगी। नहीं, अब तो इस सफेद दुनिया के नामो निशान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सफेद दुनिया को काली बना डालूंगा मैं, और इस काली दुनिया पर मेरी हुकूमत चलेगी, जब्बार की हुकूमत। दर्द और तकलीफ में पूरी दुनिया आ चुकी थी। दुनिया का ये बुरा हशर बुरों की बुराइयों की वजह से नहीं, बल्कि अच्छों के कुछ न करने की वजह से भी। अरसलान से एक गलती हो गई थी। वो भूल गया था कि सच्चाई और बुराई की इस जंग में कोई किसी का भाई नहीं होता। हर तरफ कोहराम था, कुछ वक्त ऐसे ही रहा, और फिर फरिश्ते जो दुनिया को छोड़कर आसमानों में जा बसे थे, उन्होंने दुनियावी इंसानों की मदद की, और काफी जद्दोजहद के बाद जब्बार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम अपनी गलती मानो, अपना गुनाह कबूल करो। गुनहगार मैं नहीं, तुम हो। जो मेरा था अगर तुम मुझे दे देती तो जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल करने की मुझे जरूरत नहीं थी, पर तुमने ऐसा नहीं की, इसलिए गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। महानता देने में होती है, लेने में नहीं, और यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, इसीलिए हमने अरसलान को चुना था। अरसलान वो तो अब मर चुका है, अब तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी अब, और तुम मुझे क्या रोकोगी? तुम मुझे बस कैद कर सकती हो,
पर मेरी रूह को फना नहीं कर सकती हो तुम, क्योंकि मैं अमर हूं मैं। तुम्हें ऐसे कारागार में डाला जाता है जहां पे तुम हमेशा के लिए कैद रहोगे। ऐसा कारागार जो 7 रूहानी सवालों से बंधा होगा, जिससे निकल पाना नामुमकिन है। मैं आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। लेकिन शैतान का खात्मा नामुमकिन था, वो अमर था, और हम सबको डर था कि अगर किसी ने किसी दिन शैतान को आजाद कर दिया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए हम सब ने मिलकर एक ऐसी आयत की पैदाइश की जिससे ये तय हो गया कि जिस दिन शैतान आजाद होगा उसी दिन उससे लड़ने के लिए एक इंसान पैदा होगा। लेकिन उसे मसीहा बनने के लिए उन 7 रूहानी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे ताकि वो आसमानी ताकतों से मालामाल हो जाए। हातिम ही वो मसीहा है, यही उसका वो सफर है और यही उसकी मंजिल। उसने पहले सवाल का जवाब तो बखूबी हल कर लिया है, लेकिन अभी उसे बाकी 6 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे ताकि वो ज़रगाम का मुकाबला कर सके। पर क्या होगा मंजिल पे पहुंचने से पहले अगर उसे कुछ हो गया? अगर ज़रगाम ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया, उन सवालों को पूरा करने से पहले उसने हातिम को खत्म कर दिया तो? लेकिन तूने अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? क्या तू ये कहना चाहता है कि हजारों साल पहले एक ही कोख से पैदा होने की वजह से मैं उसे नहीं मार सकता? क्या अगर मैं उसे मारूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा? नहीं मेरे आका, मैं जानता था ये बात एक दिन सामने आएगी और इसीलिए मैं उसका हल ढूंढने में लगा था। और उसका हल मेरे हाथ में आ गया है मेरे आका, उसका हल मेरे हाथ में है। तो बोल। इसका जवाब अतीत में है मेरे आका। आपको इस दुनिया के एकदम आखिरी कोने में जाकर समय के चक्र को घुमाना होगा। यह आपको एक ऐसे समय में ले जाएगा जहां आप और हातिम, जब्बार और अरसलान थे। ये वो वक्त होगा जहां अरसलान को बड़े होने से पहले ही आपको मारना होगा। और तब इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। उस वक्त ना तो कोई आयात होगी और ना ही किसी को जब्बार के मंसूबों का पता। और इसीलिए वहां मैं उसे मार सकूंगा, मैं उसे मार सकूंगा लाका। एक इक्का है अभी मेरे पास। ये तो हातिम का मरहूम भाई हसन है। हातिम जिसकी वजह से इस रास्ते पर चला था लाकर, वो भाई ही अब उसके रास्ते को रोकेगा।